अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, फैशन फोटोग्राफी, कमर्शियल शूट्स, एड शूट, इन चीजों में है और तुम्हें अपना करियर अल्टीमेटली इसी फील्ड में बनाना है, तो लेट मी टेल यू, दिस वीडियो इज फॉर यू एंड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एज अ फैशन फोटोग्राफर तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल कमर्शियल और एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर। एक अच्छा फैशन या कमर्शियल फोटोग्राफर कौन होता है? इंडस्ट्री एक अच्छे फैशन या कमर्शियल फोटोग्राफर को किन बेसिस पे जज करती है? नंबर 1, उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड, उसे फोटोग्राफी बहुत अच्छी आनी चाहिए। थर्ड, उसे फैशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर एक अच्छे फैशन या कमर्शियल फोटोग्राफर को इन तीनों चीजों का नॉलेज है तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेस, एक अच्छा कमर्शियल एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बन सकता है। तो हम तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे, तीनों मॉड्यूल में आपको क्या क्या आना जरूरी है, तो लेट्स गो थ्रू इट। सो नंबर 1, बिजनेस। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे यार मैं तो फोटोग्राफर हूँ, बिजनेस करना बेटर हमके। देखो, अगर तुम एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर हो या तुम किसी कंपनी में जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हें बढ़िया कैंपेन्स भी नहीं मिलेंगे, तुम टाइम पास करके वापस आ जाओगे, तुम एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर नहीं बन पाओगे वहाँ पे। दैट इज द हार्श ट्रुथ। एक अच्छा बिजनेस मॉडल क्या होता है? तुम्हें सेल्स आनी बहुत जरूरी है। सेल्स के लिए क्या जरूरी है? सेल्स के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी जरूरी है। तो अगर तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी और सेल्स, कोई चीज कैसे बेची जाती है, तुम अपनी सर्विसेज के बारे में तुम्हें इतना पता हो, तुम्हें सामने वाले की प्रॉब्लम के बारे में इतना पता हो कि तुम उस चीज को सॉल्व कर सकते हो एंड तुम उसे कन्विंस कर सकते हो कि ये चीज ऐसे ही सॉल्व होगी। मतलब कन्विंस भी नहीं करना, इट्स ऑल अबाउट एजुकेटिंग दैट पर्सन। अगर तुम उसे अच्छे से समझा पाते हो कि यार देखो ये प्रॉब्लम आपका है, आपको ये प्रॉब्लम आ रहा था एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, देन तुम्हारे अंदर इतना बात करने का कॉन्फिडेंस भी है ना कि तुम उसे बस इतना बता पाओ कि यस यू आर अ परफेक्ट फोटोग्राफर। ठीक है, क्यों? तुम उनकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एक अच्छे ब्रांड को किन चीजों की प्रॉब्लम आती है? एक अच्छे ब्रांड को अच्छे ई कॉम मिलने की बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें क्रिएटिव ई कॉम्स नहीं मिलते हैं, उन्हें अच्छे मॉडल्स नहीं मिलते हैं, उन्हें एक फोटोग्राफर ऐसा नहीं मिलता जैसे फैशन का, लाइफस्टाइल का, एडिटोरियल्स का, इन सब चीजों का एक्सपीरियंस हो। तो अगर तुम उन्हें ये सारी चीजें बता सकते हो, उन्हें ये सारी चीजें समझा सकते हो, देन तुम एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। पहला पॉइंट हो गया बिजनेस में सेल्स आना बहुत जरूरी है। नंबर 2 इन बिजनेस तुम्हारा पेमेंट मॉड्यूल, तुम्हारा पेमेंट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब नॉट बहुत ज्यादा, तुम्हारा पेमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करना चाहिए। लाइक वो हाउ आई डिड इट कि मैं 70% एडवांस लेता हूँ, आफ्टर दैट मैं पूरा कंटेंट डिलीवर करता हूँ, उसके बाद मैं किसी भी क्लाइंट से, किसी भी ब्रांड से पूरा पेमेंट रिसीव करता हूँ। सो इट गिव दैट ब्रांड के फ्लेक्सिबिलिटी, उसे थोड़ा ट्रस्ट भी रहता है। तो ये चीजें होनी चाहिए यार। 70% पेमेंट इज लाइक मोर देन इनफ। तुम एक 70% पेमेंट एडवांस लो। अगर तुम्हें कोई स्टार्टिंग कर रहे हो तुम बहुत ज्यादा, तो 50-50 में भी जा सकते हो, बट इट्स वेरी गुड टू बी अ 70% एडवांस टेक्निक। इस चीज को यूज करो। तुम्हारा पेमेंट जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इजी और प्रोफेशनल होना चाहिए। ओके, बिजनेस में। तो बिजनेस में थर्ड पॉइंट तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग पे हम ये वाला सेक्शन जो है पर्सनल ब्रांडिंग वाला पूरा लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अभी मैं दूसरी चीज पे आता हूँ, फोटोग्राफी में एक अच्छा फैशन फोटोग्राफर बनने के लिए तुम्हें क्या चीजें आना जरूरी है? बिजनेस आ गया। बिजनेस पहले नंबर पे इसलिए था बिकॉज अगर एक बार को तुम्हें फोटोग्राफी थोड़ी ठीक ठीक भी आती है बट बिजनेस सेल्स बहुत अच्छी आती है तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल फैशन फोटोग्राफर, कमर्शियल फोटोग्राफर, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर। बट अगर तुम्हें एक बार को भी फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है, बिजनेस ऐसा आता है, तो इट्स क्वाइट क्वेश्चनेबल कि तुम एक अच्छे एडवर्टाइजिंग, फैशन या कमर्शियल फोटोग्राफर बन सकते हो या नहीं। सेकंड इज फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइटिंग करनी बहुत जरूरी है। लाइटिंग आना, लाइटिंग समझना, लाइट कैसे अप्लाई करी जाती है। डे लाइट है तुम्हारा, तुम आउटडोर शूट कर रहे हो, वहां पे तुम लाइट को कैसे अप्लाई करोगे? अभी मैं ये लाइटिंग का टॉपिक नहीं है, बट लाइटिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइटिंग आएगी तो फोटोग्राफी हो पाएगी, लाइट नहीं तो फोटोग्राफी भी नहीं है। ओके, सो ये सब तुम कॉलेज से सीख के आए हो या इंस्टीट्यूट से, अपने जहाँ पे तुमने कहा है वहाँ पे तुम सीख के आए हो। और मैं ऐसा तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज मैंने पिछले 5 साल में, 6 साल में अपने करियर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी है इंडस्ट्री में एंड आई एम नॉट टेलिंग यू दीस थिंग टू फ्लेक्स। मैं तुम्हें ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेरी गलतियों से, जो गलतियां मैंने करी हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, वो गलतियां तुम एग्जीक्यूट ना करो। ये सारी ट्रिक्स तुम अपने करियर में, अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली तुम एक बहुत अच्छे फैशन फोटोग्राफर, कमर्शियल फोटोग्राफर, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं। आई नो, आई ट्रस्ट यू मैन। ओके, also women. Second is compositions. तुम्हें compositions आने बहुत जरूरी है। compositions like जो हमारे फ्रेम्स होते हैं, रोल ऑफ थॉट, गोल्डन रेशियो, लीडिंग लाइंस, ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से, ये तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीजें बहुत अच्छे से आती हैं तुम एक अच्छे फैशन फोटोग्राफर बन सकते हो। नंबर 3 इज पोजिंग। अगर तुम्हें पोजिंग का नॉलेज है, पोजिंग के बारे में तुम्हें एक बहुत बेसिक चीज बताता हूँ। जब हमारे पास एक मॉडल होता है ना, ठीक है, हाउ वी सी दैट मॉडल, कि उसकी बॉडी में ट्राइंगल्स कहाँ बन रहे हैं। ठीक, दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, अब अगर मैं यही हाथ अपनी कमर पे रख लेता हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा। ओके, मतलब
जो भी है हम ट्राइंगल्स ढूंढते हैं कि, और ये जो पैरेलल लाइंस होते हैं, सपोज मेरे एक शोल्डर का लाइन ये है एंड मेरे हिप्स का भी अभी मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, नहीं चलो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। अब जैसे मेरे शोल्डर का लाइन ये है एंड मेरे हाथ का लाइन भी यही सेम डायरेक्शन में, तो ये दो पैरेलल्स हो गए। तो इन चीजों को हम पोजिंग में बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, हम इसे थोड़ा सा ओपन रखते हैं। अब सी, अब ये मेरे शोल्डर स्ट्रेट है, ये हो गया, बट अब जैसे मैंने हल्का सा ओपन कर दिया तो ये पैरेलल्स थोड़े से अवॉइड हो गए, ठीक है। मतलब मैं अभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ प्रॉपर्ली इस तरीके से, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पोजिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बीइंग अ फैशन या कमर्शियल या एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर, तुम्हें इस चीज का जब तक नॉलेज नहीं होगा तुम मॉडल को, एक्टर को गाइड नहीं कर पाओगे कि कैसे कैमरे के आगे बिहेव करना है, क्या तुम्हें उनसे आउटकम या रिजल्ट चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो परफेक्टली अबाउट पोजिंग। ये तीनों चीजें फोटोग्राफी में आनी बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें तुम्हें आती हैं देन यू कैन गो फॉर इट, ओके। आफ्टर दैट एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, वो सब अलग है, ओके, वो सब तुम मैनेज कर लोगे, दैट इज नॉट अ बिग मी। आई नो, आई ट्रस्ट एवरी फोटोग्राफर के वो पोस्ट प्रोडक्शन अपना बहुत अच्छे से मैनेज कर। अब हाँ, वन मोर थिंग, फोटोग्राफी में तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अलग अलग टाइप के आर्ट, मतलब प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज हो, के वेबसाइट पे किस तरीके के फोटोज चलते हैं, उनका साइजेस क्या होगा, ठीक है, ये चीजें तुम्हें डिस्कस करनी चाहिए। बैनर्स के लिए अगर होर्डिंग्स लग रहे हैं, बिलबोर्ड्स लग रहे हैं, तो उसके लिए किस टाइप का फोटोज यूज होना है। सोशल मीडिया के लिए अलग टाइप से फोटोग्राफी होती है, तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें नॉलेज में होनी चाहिए कि किस चीज़ को किस तरीके से तुम एग्जीक्यूट करना है, क्या रिजल्ट निकालना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक प्लेटफॉर्म का अलग एस्पेक्ट रेशियो होता है, ओके। थर्ड वन इज अबाउट फैशन। अगर तुम्हें एक फैशन के बारे में ही नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है कि एथनिक, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, फॉर्मल और तुम्हारा स्पोर्ट्स वेयर, ये सब क्या होता है, किस तरीके का फैशन होता है, इनका पर्पस क्या होता है, हाउ दे मेक एंड उनका आर्ट स्टाइल क्या है। अगर तुम्हें मैं तुम्हें एक बेसिक चीज समझाता हूँ। एक डिजाइनर है, एक फैशन डिजाइनर, उसके लिए वो एक उसका आर्ट पीस है, और तुम्हें उसके आर्ट पीस के बारे में थोड़ा भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि यार इसमें, इसका आर्ट में ये इसने काम किया है, इसका सीक्वेंस का वर्क है, या ये जो भी चीजें उसने करी है, ठीक है, जिस भी टाइप का वो फैशन है, कि जिस भी टाइप का वो आर्ट पीस है, या जिस भी टाइप का वो अपैरल है, अगर तुम्हें उसके बारे में ही नॉलेज नहीं है तो तुम उस चीज को कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट फैशन एंड द आर्ट स्टाइल। जब भी कोई ब्रांड तुम्हें उसके प्रोडक्ट्स देता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट दैट प्रोडक्ट बिफोर डूइंग एनी कैंपेन, एनी शूट, एनी स्टडी, ठीक है। तुम्हें उसके आर्ट पीस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसका आर्ट पीस क्या है, उसमें क्या आर्ट स्टाइल है, या वो प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट वैसा क्यों है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सो उसके बाद ही तुम एक अच्छे कमर्शियल, एडवर्टाइजिंग, फैशन फोटोग्राफर बन पाओगे। बिजनेस में हमने पॉइंट छोड़ा था पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग होना इतना इंपॉर्टेंट है बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर। मैं तुम्हें एक ब्रांडिंग का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, डब्बू रत्नानी। डब्बू रत्नानी एक ऐसे फोटोग्राफर है जिनकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी अमेजिंग है यार, वो बंदे की ब्रांडिंग से मुझे प्यार है। डब्बू रत्नानी की पर्सनल ब्रांडिंग इतनी अमेजिंग है ना यार, फोटोग्राफर्स तो जानते हैं उन्होंने, ऑब्वियसली ही इज अमेजिंग गाय, बट जो नॉन फोटोग्राफर्स भी है ना, वो भी उस बंदे का नाम जानते हैं। एंड ऑब्वियसली ही इज वेरी एल्डर देन मी एंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट सी, ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोटोग्राफी के नाम पे बहुत सारे लोग हैं, कार्ल टेलर, रिचर्ड एवेडॉन, अर्विंग पेन, हेलमेट न्यूटन, तो मतलब बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, बहुत अमेजिंग, मतलब फार लेवल के फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन सबकी पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो इतनी अमेजिंग है कि लोग पूछते हैं फिर हमें। सो पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई ऑलवेज एम्फसाइज कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, नॉट बीइंग अ फोटोग्राफर, तुम किसी भी फील्ड में हो, पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है ना, सारी आजमाने के बाद बताई है एक्सेप्ट पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग में मेरे केस में इसलिए मैंने अभी तक नहीं करी थी बिकॉज मुझे बिजनेस बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड बिजनेस के कोर्स बहुत क्रिस्पली, मतलब इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइक एनी फोटोग्राफी बिजनेस, और तुम्हारा कॉर्पोरेट में या कोई किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, मैं तुम्हें उसमें बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। डेफिनेटली तुम्हारा वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुआ ना, मेरा नाम बदल दे। दैट्स व्हाई, मतलब राइट नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय पर्सनल ब्रांडिंग, बट बाकी जितनी भी चीजें ना सारी आजमाई हुई है। एंड अगर तुम इन चीजों के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना शुरू करते हो एंड स्टार्ट करते हो अपने ऊपर काम करना इन सब चीजों के अकॉर्डिंग, आई कैन गारंटी यू तुम एक बहुत अच्छे फैशन फोटोग्राफर हो, बन नहीं सकते तुम हो। तो ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। इफ यू लाइक द कोर ऑफ दिस वीडियो, अगर तुम्हें इस वीडियो का थोड़ा सा भी सेक्शन अच्छा लगा है, वैसे मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं अभी तक इस वीडियो को छोड़ चुके होंगे, बट अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज हिट अ सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, कॉमेंट करो कि तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है। एंड जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा ना, आई लव यू गाइज। बट स्टार्टिंग में जिन्होंने देखा उनके लिए भी आई लव यू गाइज, बट ये वाला वीडियो जिन लोगों ने लास्ट तक देखा है एंड इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाया है,
थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।